परमहंस योगानंद जी की निराहारी योगिनी गिरिबाला से भेंट का वृतांत। गुरुजी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? श्री राइट हमारी फोर्ड चला रहे थे और उन्होंने उत्सुकता से पूछा। मैंने भक्तिभाव से उत्तर दिया, ईश्वर ने चाहा तो आज हम संसार का 8वां आश्चर्य देखने जा रहे हैं, एक नारी संत जिसका आहार है केवल हवा। गुरुजी, इस निराहारी संत के बारे में हम अधिक जानना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया, उनका नाम गिरिबाला है। अनेक वर्षों पूर्व स्थितिलाल नंदी नाम के एक विद्वान सज्जन ने मुझे उनके बारे में जानकारी मिली थी। स्थिति बाबू प्राय मेरे भाई विष्णु को पढ़ाने के लिए हमारे गढ़पार रोड वाले घर पर आया करते थे। स्थिति बाबू ने मुझे बताया था, मैं गिरिबाला को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे एक विशिष्ट योग प्रविधि का प्रयोग करती है जिसमें वे भोजन बिना रह सकती है। जब वे इच्छापुर के पास नवाबगंज में रहती थी तब मैं उनका पड़ोसी था। मैंने बहुत ध्यान से उनका निरीक्षण किया, पर कभी ऐसा कोई प्रमाण मुझे नहीं मिला कि वे कुछ खाती या पीती हो। आखिर मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि मैं वर्तमान के महाराजा के पास पहुंचा और उनकी जांच कराने का अनुरोध किया। कहानी सुनकर विस्मित हुए महाराजा ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। वे परीक्षा के लिए तैयार हो गई और महल के एक छोटे से तालाबंद हिस्से में 2 महीने तक रही। बाद में फिर महल में आकर वे 20 दिन तक रही और उसके बाद तीसरी परीक्षा के लिए 15 दिन तक रही। महाराज ने स्वयं मुझे बताया कि 3 उग्र परीक्षाओं के बाद उन्हें निर्विवाद रूप से विश्वास हो गया है कि गिरिबाला पूर्ण निराहारी अवस्था में रहती है। अपनी कहानी समाप्त करते हुए मैंने कहा, स्थिति बाबू, कि यह कहानी 25 वर्षों से अधिक समय से मेरे मन में बैठी हुई है। अमेरिका में रहते हुए भी मैं कभी कभी सोचता था कि इस योगिनी से मेरी मुलाकात हो पाने के पहले कहीं काल का प्रवाह उन्हें निगल न ले। अभी तो उनकी उम्र काफी हो गई होगी। मुझे तो उनके बारे में ये भी नहीं पता कि वे जीवित भी हैं या नहीं, और यदि है तो वो कहाँ रहती हैं। किंतु अब कुछ ही घंटों में हम लोग पुरुलिया पहुंच जाएंगे। उनके भाई का घर है वहाँ। 10:30 बजे हम लोग भाई लंबोदर से बातचीत कर रहे थे। वे पुरुलिया में वकील है। हाँ, मेरी बहन जीवित है। कभी कभी वह यहाँ मेरे पास भी रहती है, परंतु अभी वह ब्यूर में हमारे पारिवारिक घर में रह रही है। फोर्ड की ओर सशंक दृष्टि से देखते हुए लंबोदर बाबू ने कहा, स्वामी जी, मुझे शक है कि कोई मोटर गाड़ी कभी ब्यूर जितने दूर अंदर तक गई होगी। अच्छा यही होगा कि आप सब बैलगाड़ी के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। एक स्वर में हम सब ने डेट्राइट के भूषण के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। मैंने वकील साहब को बताया, फोर्ड अमेरिका से आई है और उसे बंगाल के हृदय का परिचय प्राप्त करने के अवसर से वंचित करना उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। लंबोदर बाबू ने हंसते हुए कहा, तब तो गणेश जी आपके मार्ग के सारे विघ्न दूर करें। यदि आप वहां तक पहुंच ही गए तो गिरिबाला आपसे मिलकर बेशक खुश होगी। अभी वह 70 वर्ष की होने जा रही है, परंतु स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है। मुझे एक बात बताइए साहब, क्या ये सच है कि वे कभी कुछ नहीं खाती? मैं सीधे उनकी आंखों में मन का भेद प्रकट करने वाली उन खिड़कियों में झांक रहा था। यह सच है। उनकी दृष्टि अविचलित थी और उनमें सच्चाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 50 वर्षों से अधिक काल से मैंने उसे भोजन का एक कोर भी खाते कभी नहीं देखा। यदि संसार का अंत अचानक सामने आ जाए तो भी मुझे उतना आश्चर्य नहीं होगा जितना अपनी बहन को कुछ खाते देखकर होगा। इन दोनों असाधारण घटनाओं की असंभवता पर हम साथ साथ हंस पड़े। उनके हृदय की सच्चाई शब्दों में व्यक्त हो रही थी। हम लोगों ने हृदय से उनका धन्यवाद किया और ब्यूर की ओर चल पड़े। हमारा रास्ता अब दहकती धूप में तप्त धान के खेतों से होते हुए पूर्व की ओर बंगाल के वर्धमान क्षेत्र में बढ़ रहा था। घने वृक्ष कुंजों के बीच से जाते रास्ते पर हम आगे बढ़ ही जा रहे थे। कार में चढ़ते उतरते जाने के क्रम से उत्पन्न उकताहट बीच बीच में आते रहने वाले छोटे छोटे गांवों के दर्शन मात्र से ही खत्म हो जाती थी। हर गांव नैसर्गिकता और प्रकृति की सरलता का सुंदर दृश्य था। श्री राइट ने अपनी यात्रा दैनंदिनी में 5 मई 1936 की तारीख में लिखा है, जंगल की छाया में बसे प्राचीन प्रदूषण रहित गांवों के ताड़ वृक्षों की कतारें के बीच में हमारा मार्ग बार बार मुड़ता घूमता जा रहा था। बहुत ही मोहक लगती है घास की छत और मिट्टी के दीवारों की छोटी छोटी झोपड़ियों की ये बस्तियां। हर झोपड़ी के दरवाजे पर भगवान का कोई नाम लिखा हुआ है।
आसपास छोटे छोटे नंगे बच्चे अबोध भोलेपन के साथ खेल रहे हैं और इस बिना बेलों के विशाल गाड़ी को अपने गांव में से पागल की भांति जाती हुई देखकर इसे आंख फाड़ फाड़ कर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं या उत्तेजित होकर इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। स्त्रियां घूंघटों से ही एक बार झांकती है, जबकि पुरुष अपनी उदासीनता के नीचे कुतूहल को छिपाए रास्ते के किनारे ही सुस्ती में पड़े रहते हैं। औरतें पीपल के बड़े बड़े गागरों में अपने घर पानी ले जाती हैं। 5 बजे जब हम लोग गंतव्य स्थल ब्यूर के पास पहुंच गए, बांकुरा जिले के भीतरी भाग में बसा चारों ओर से घने जंगल के बीच में छिपा ये छोटा सा गांव पहाड़ के लोगों के लिए वर्षा के मौसम में दुर्गम बन जाता है। लोगों ने बताया, तब नदी नाले प्रचंड वेग से बहने लगते हैं, रास्ते सांपों के विष की तरह कीचड़ उगलते हैं। बाहर खुले मैदान में स्थापित ग्राम देवता की पूजा कर घर लौट रहे लोगों के एक झुंड में से किसी को हमारे साथ आकर गिरिबाला का घर दिखाने के लिए जब हमने कहा तो दर्जन भर अधनंगे बच्चे दोनों तरफ से गाड़ी पर चढ़ गए। रास्ता खजूरों के झुरमुट में बसे मिट्टी के घरों की ओर जा रहा था, परंतु वहां तक पहुंचने के पहले एक स्थान पर फोर्ड खतरनाक हद तक टेढ़ी हो गई, फिर आगे जाकर जोर से ऊपर उछलकर नीचे गिरी। धीरे धीरे सावधानी से हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अचानक सामने ठीक रास्ते पर ही झाड़ झंझाड़ का एक ढेर पड़ा होने से रास्ता ही बंद हो गया था। हमें एक ढलान युक्त विशाल पत्थर से नीचे जाते हुए एक सूखे तालाब में उतरना पड़ा, जिससे बाहर आने के लिए कुछ जमीन छीलनी पड़ी और ढेले हटाने पड़े। हमारी कार इन रास्तों पर चलने वाली शायद पहली ही मोटर गाड़ी थी। इस क्षेत्र में बैलगाड़ी संघ ही सर्वशक्तिमान रहा होगा। एक अमेरिकन द्वारा चलाई जा रही फटफट करती कार में बैठकर ये टोली उनकी प्राचीन ओट एवं पवित्रता पर आक्रमण करते हुए सीधे उनके अंतरंग एकांत में पहुंच गई थी। एक संकरी गली के सामने हम रुके तो देखा कि गिरिबाला के पैतृक घर से केवल 100 फीट की दूरी के अंदर हम थे। रास्ते भर इतनी कठिनाइयों से जूझने के बाद और यात्रा का अंत इतना बेढब होने के बाद वह घर देखकर हम लक्ष्य पूर्ति के रोमांच से पुलकित हो उठे। तीव्र उत्कंठा के साथ और भीतर से फूटे आनंद के हृदय में ही दबाए हम उस पावन मूर्ति के दरवाजे के सामने खड़े थे, जिसे प्रभु ने अपने सुधा रहित स्पर्श से धन्य कर दिया था। इस अपूर्व दृश्य को निहारते छोटे बड़े नंगे कपड़े पहने सभी ग्रामवासी निरंतर आश्चर्य से मुंह फाड़े हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। औरतें थोड़ी दूर दूर रह रही थी, परंतु उनकी जिज्ञासा स्पष्ट दिख रही थी। पुरुष और बच्चे तो सब संकोच छोड़कर सीधे हमारे पीछे ही थे। थोड़ी ही देर में एक नाटी सी मूर्ति दृष्टिगोचर हुई। यही थी गिरिबाला। वे फीके सुनहरे से रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। भारतीय प्रथा के अनुसार घूंघट में से झांकती हुए सकुचाती कुछ झिझकती हुई सामने आई। घूंघट की छाया में उनकी आंखें तृप्त अंगारों के समान तेजस्वी लग रही थी। दया एवं आत्मज्ञान उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। कभी भी ऐहिक आसक्ति का यहाँ लवलेश नहीं था। ऐसे पवित्र चेहरे का दर्शन कर हम मुग्ध हो उठे। शालीनता के साथ विनय पूर्वक वे हमारे पास आई और उन्होंने हमें अपने कमरे से अनेक स्थिर फोटो एवं चलचित्र लेने दिए। आसन में परिवर्तन और प्रकाश की व्यवस्था आदि फोटोग्राफी की प्रक्रियाओं के दौरान वे शांत मन से कुछ संकोच के साथ बैठी रही। आखिर हमने भावी पीढ़ियों के लिए 50 वर्षों से भी अधिक समय तक अन्न जल के बिना जीवित रहने वाले संसार की एकमात्र नारी के अनेक फोटो निकाल ही लिए। टेरेसा नॉयमन 1923 से निराहार रह रही थी। हमारे सम्मुख जब गिरिबाला खड़ी थी तो उनके चेहरे पर पूर्ण मातृभाव झलक रहा था। उनका सारा शरीर साड़ी से ढका हुआ था। आंखें नीचे की ओर झुकाए हुए उनका चेहरा, उनके हाथ और उनके छोटे छोटे पांवों के अतिरिक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। अपूर्व शांति से युक्त भोला चेहरा, चौड़ा बच्चों का सा दिखता मुंह, नारी सुलभ सुडोल नासिका, छोटी तेजस्वी आंखें और शांत मुस्कान। गिरिबाला के बारे में श्री राइट की जो धारणा है वह मेरी भी है। आध्यात्मिकता भी उनकी चमकदार साड़ी के तरह ही उनसे लिपटी हुई थी। साधु सन्यासियों को प्रणाम करने की गृहस्थों की प्रथा के अनुसार उन्होंने मुझे प्रणाम किया। उनकी सरल मधुरता और शांत मुस्कान ने हमारा मधु मिश्रित शब्दों के आडंबर से कहीं अधिक हार्दिक स्वागत किया। यात्रा की सारी कठिनाइयां और थकावट एक पल में हमारे दिमाग से निकल गई। गिरिबाला जी बरामदे में पालथी मारकर बैठ गई। वार्धक्य के चिन्ह को
उनके शरीर पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, पर उनकी काया क्षीण नहीं थी। उनकी सांवली त्वचा साफ और स्वस्थ थी। मैंने बंगाली भाषा में बोलना आरंभ किया। माँ, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक था। मैंने स्थितिलाल नंदी बाबू से आपके पुनीत जीवन के बारे में सुना था। उन्होंने सहमति पूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, नवाबगंज के मेरे पड़ोसी। इस बीच में 7 समुद्रों के पार चला गया था, परंतु आपके दर्शन करने का विचार मेरे मन से कभी नहीं निकला। आप यहीं अज्ञात रहकर जो भव्य लीला कर रही हैं, उस आंतरिक दिव्य आहार को सदियों से भूल चुके जगत के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। वह जब तो बाबा ही जाने, उन्होंने नम्रता के साथ कहा। उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना। इसी से मुझे खुशी थी, क्योंकि प्रसिद्ध के विचार पर योगियों और योगिनियों की क्रिया प्रतिक्रिया होगी, ये कभी कहा नहीं जा सकता। साधारण वे प्रसिद्धि से दूर ही रहते हैं। मैंने कहा, माँ, मैं अभी जो प्रश्नों का बोझ आपके ऊपर डालने जा रहा हूँ, उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर देने में आपकी खुशी होगी, केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके मौन को भी मैं समझ सकता हूँ। जहाँ तक मुझ जैसी अकिंचन स्त्री प्रश्नों के ठीक उत्तर दे सकती है, मुझे सब प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी होगी। नहीं नहीं, अकिंचन नहीं। मैंने अपने हृदय की गहराई से इस बात का विरोध किया। आप एक महान आत्मा है। मैं तो सबकी विनम्र सेविका हूँ। मुझे खाना बनाने में और लोगों को खिलाने में आनंद आता है। मेरे मन में विचार आया, एक निराहारी संत के लिए एक बड़ा विचित्र शौक है। माँ, अब अपने मुंह से बताइए, क्या आप सचमुच निराहारी रहती हैं? हाँ, ये सच है। कुछ देर के लिए वे चुप हो गई। उन्होंने आगे जो बताया, उससे स्पष्ट हो गया कि वह मन में गणित कर रही थी कि 12 वर्ष 4 माह की आयु से लेकर अब मेरी 68 वर्ष की आयु तक 56 वर्ष से अधिक समय से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। क्या आपको कभी खाने की इच्छा भी नहीं होती? यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता। अत्यंत सरलता से, परंतु उतनी ही शालीनता के साथ उन्होंने उस स्वयं सिद्ध सत्य का उच्चारण किया, जो दिन में 3 बार भोजन की कल्पना के ही चारों ओर घूमते रहने वाले संसार को बहुत अच्छी तरह ज्ञात है। परंतु आप कुछ तो अवश्य खाती होंगी। मेरे स्वर में किंचित प्रतिवाद का भाव था। हाँ, अवश्य। मेरा आश्चर्य तुरंत उनकी समझ में आ गया और वे मुस्कुरा पड़ी। हवा और सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियों से मेरा मेरु शीर्ष के माध्यम से आपके शरीर को नव शक्ति प्रदान करने वाले महाप्राण से आपको पोषण मिलता है। बाबा सब जानते हैं। अपने शांत, किसी बात पर जोर न देने के ढंग से उन्होंने पुनः स्वीकार किया। माँ, अपने आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। पूरे भारत को और यहाँ तक कि समुद्र पार रहने वाले हमारे भाई बहनों को भी उसके बारे में जानने की गहरी इच्छा होगी। ठीक है, सुनिए। उनकी आवाज़ सौम्य परंतु दृढ़ थी। मेरा जन्म इसी वन्य क्षेत्र में हुआ था। मेरे बचपन के बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे सदा ही भयंकर भूख लगती रहती थी और मेरी भूख कभी शांत नहीं होती थी। जब मैं लगभग 9 वर्ष की थी तो मेरी सगाई हो गई। मेरी माँ प्राय मुझे चेतावनी दिया करती थी, बेटी, खाने की इच्छा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करो। जब विवाह हो जाने के बाद मुझे अपने पति के घर में अनजान लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, तब यदि तू खाने में ही सारा समय बिताती रहेगी तो वे लोग क्या सोचेंगे। जब मैं नवाबगंज में अपने पति के घर रहने गई तो मेरी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। सतत खाते रहने की मेरी आदत के कारण मेरी सास सुबह से रात तक दिन भर मुझे लज्जित करती थी, परंतु उनकी उन फटकारों में वरदान छुपा हुआ था, क्योंकि उनके कारण ही मेरी सुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जाग उठी। एक दिन सुबह सास ने बहुत ही कठोर वचन कह दिया। मैंने झल्लाकर कहा, मैं शीघ्र ही आपको दिखा दूंगी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक अन्न का स्पर्श तक नहीं करूंगी। मेरी सास ने उपहास करते हुए कहा, अच्छा, जब तुम अत्यधिक खाए बिना नहीं रह सकती तो कुछ भी खाए बिना कैसे रहोगी। इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। फिर भी एक वज्र संकल्प मेरे मन में घुस गया। एकांत स्थान में जाकर मैं उत्कट प्रार्थना करने लगी। प्रभु, मुझे अनवरत प्रार्थना कर रही थी, मेरे पास एक ऐसा गुरु भेजिए जो मुझे अन्न के बदले आपके प्रकाश से जीवित रहना सिखा दे। अत्यानंद के साथ साथ तंद्रा भी मुझ पर छा गई। उस तंद्रा में मैं नवाबगंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में मेरे ससुराल के पुरोहित से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पूर्ण विश्वास रखते हुए उनसे कहा, महाराज, कृपा करके मुझे निराहार जीवित रहने का उपाय बताइए।
वे मेरी ओर देखते ही रह गई। आखिर सांत्वनादायक स्वर में उन्होंने कहा, बेटी आज शाम मंदिर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करूंगा। ऐसे अनिश्चित उत्तर से मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः मैं घाट की ओर चलती ही गई। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पानी को भेद कर अंदर तक पहुंच ही रही थी। मैंने गंगा स्नान कर शुद्ध हुई, मानो कोई दीक्षा लेने जा रही हूँ। जैसे ही मैंने गीले वस्त्रों में ही गंगा तट से जाने लगी, दिन के उजाले में मेरे गुरुदेव अचानक हवा में से प्रकट हुए। अत्यंत प्रेम और सहानुभूति स्वर में गुरुदेव ने कहा, बेटी मैं ही वह गुरु हूँ जिसे भगवान ने तुम्हारी व्याकुल प्रार्थना की पूर्ति करने के लिए भेजा है। तुम्हारी प्रार्थना से असामान्य स्वरूप का भगवान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज से तुम सूक्ष्म प्रकार से ही जीवित रहोगी। तुम्हारे शरीर के अणु परमाणु ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत प्रवाह से सीधे नवशक्ति प्राप्त करेंगे। इतना कहकर गिरी बालाजी चुप हो गई। मैंने श्री राइट की पेंसिल और पेड ले ली और इसमें से कुछ बातें उनकी समझ में आने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद कर लिख दी। गिरी बालाजी ने अपनी कहानी आगे शुरू की। घाट निर्जन था, परंतु फिर भी मेरे गुरुदेव ने हमारे चारों ओर एक संरक्षक प्रकाश का वलय निर्माण कर दिया, ताकि नहाने के लिए देर से आने वाले इक्के दुक्के लोग भी हमारे विधि संस्कार में बाधा न डाल सके। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी क्रिया प्रविधि की दीक्षा दी जो शरीर को मरते लोगों के स्थूल अन्न पर निर्भरता से मुक्त कर देती है। उस प्रविधि में एक मंत्र है और श्वास का एक ऐसा व्यायाम है जो साधारण मनुष्य के लिए करना कुछ ज्यादा ही कठिन है, और इसमें न कोई जादू है न दवाई है, क्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैंने गिरी बालाजी से अनेक विषयों पर प्रश्न किया जिनके बारे में मुझे लगा कि संसार उन्हें जानने के लिए उत्सुक रहेगा। उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके जो जानकारी मुझे दी वह इस प्रकार है। मुझे कभी कोई संतान नहीं हुई। अनेक वर्ष पहले मैं विधवा हो गई। मैं बहुत कम सोती हूँ क्योंकि मेरे लिए सोना और जागना एक समान है। रात को मैं ध्यान करती हूँ और दिन में घर के कामकाज करती हूँ। मैं कभी बीमार नहीं पड़ती और न ही मुझे कोई कभी रोग हुआ है। जब संयोग से कभी चोट लग जाती है तब किंचित दर्द सा होता है। मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई मल निस्सारण नहीं होता। मैं अपने हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित कर सकती हूँ। अंतर्दर्शनों में मुझे प्राय अपने गुरु के तथा अन्य महात्माओं के दर्शन होते हैं। मैंने पूछा, माँ, निराहार जीवित रहने की पद्धति आप दूसरों को क्यों नहीं सिखाती? संसार के भूखे मरने वाले करोड़ों लोगों के लिए मेरे मन में जो आशा जगी थी वह क्षण भर में चूर चूर हो गई। नहीं, उन्होंने नरकार्थी सिर हिलाते हुए कहा, मेरे गुरुदेव ने इस रहस्य को कभी किसी पर प्रकट न करने का सख्त आदेश दे रखा है। वे ईश्वर की सृष्टि लीला में किसी प्रकार से दखल देना नहीं चाहते। यदि मैं अनेक लोगों का निराहार रख सकूं तो किसान लोगों का वह अच्छा नहीं लगेगा। रस भरे फल भूमि पर बेकार ही पड़े रहेंगे। ऐसा लगता है कि दुख, भूखमरी और जरा व्याधि हमारे ही कर्मों के चाबुक है, जो हमें अंततः जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का प्रयास करने पर विवश करते हैं। मैंने धीरे धीरे कहा, माँ, अकेले आपको ही निराहार रहने का सामर्थ्य देने का क्या उपयोग? यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है। उनका चेहरा ज्ञान के तेज से प्रदीप्त हो उठा। यह दिखाने के लिए कि देवी उन्नति द्वारा मनुष्य धीरे धीरे सनातन तेज से जीवित रह सकता है, कि उसे अन्न की कोई आवश्यकता नहीं रहती। संत गिरी बालाजी ध्यान की गहरी अवस्था में उतर गई। उनकी दृष्टि अंतर में लग गई थी। उनकी शांत आंखों में कोई भाव नहीं रहा। उन्होंने एक विशिष्ट निश्वास छोड़ा जो समाधि के परमानंद में श्वास रहित अवस्था में प्रवेश करने से पहले छूटता है। थोड़ी देर के लिए वे आंतरिक आनंद के उस स्वर्ग में पहुंच गई जहां कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। विदाई का दुखदायी समय आ गया था। हमारे सामने कष्टप्रद यात्रा पड़ी हुई थी। जब गिरी बालाजी ने आंखें खोली तब मैंने उनसे कहा, गिरी बालाजी, मुझे अपने पास रखने के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए, ताकि किसी साड़ी का एक आध टुकड़ा। थोड़े ही समय में वे बनारसी सिल्क का एक टुकड़ा ले आई और उसे अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ाते हुए वे अचानक जमीन पर लेटकर मुझे साष्टांग प्रणाम करने लगी। भक्ति व आदर के साथ मैंने कहा, माताजी, मुझे अपने पवित्र चरणों का स्पर्श करने दो और आज्ञा दें।